आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौस्तम कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का एक पेपर है कमर्शियल अरिथमेटिक, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और अगर टाइम मिलता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी समझाऊंगा। तो आप लोग कॉपी खोलकर उतारना स्टार्ट करें, है ना। तो चलिए कॉपी खोल लीजिए स्टूडेंट्स। बहुत कम टाइम है, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है। आज का डेट क्या बताइए? आज का डेट है 4 मई 2022। सब्जेक्ट क्या है, कौन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट है अप्रोक्सीमेशन, ये कमर्शियल अरिथमेटिक, सी ए मतलब कमर्शियल अरिथमेटिक। और ये क्लास 11th क्या है, क्लास 11th में है। और टॉपिक है जिसको आप आज सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन ये है टॉपिक, अप्रोक्सीमेशन। और प्रोफेसर नेम लिख रहे हैं, नाम लिख दे रहा हूँ। किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, है ना। लिख रहा ये जो है है ना। तो टॉपिक यही है, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन यही टॉपिक है। अप्रोक्सीमेशन का हिंदी होता है सन्निकटीकरण। क्या होता है? सन्निकटीकरण, है ना। किसी चीज को लगभग में दिखाना, ठीक है, लगभग में दिखाना। तो बहुत कम टाइम में जो मेन बात है आपको समझा दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट है, रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, पहले मैं लिखता हूँ रूल्स अप्रोक्सीमेशन, ऑफ अप्रोक्सीमेशन। इसको हिंदी कहते हैं सन्निकटीकरण के नियम। सन्निकटीकरण का नियम यही है, एक चीज समझ जाइए, इसको समझिए आप, ये चीज को समझिए। जैसे जीरो है, ठीक है, इसको समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं है। ये जीरो है ना, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4 बराबर जीरो। यानी 1 2 3 4, एक का भी वैल्यू जीरो होगा, 2 का वैल्यू भी जीरो होगा, 3 का वैल्यू भी जीरो होगा, है ना। यानी जिस स्थान पर मान निकालना है ना, उसका दाहिने वाले स्थान, है ना, का अंक अगर 5 या 5 से कम है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, और 5 से अधिक है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। देखो याद रखना, जैसे कि 5 6 7 8 9 बराबर 1, इसका वैल्यू 1 होगा। इस मान लो कि 65.4 का वैल्यू हो जाएगा ओनली 65, लगभग 65। इसका मतलब ये हुआ, अगर 65.6 रहता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 66 अप्रोक्स, है ना। मैंने इसको लगभग कहेंगे। जिसका मान निकालना है दाहिने तरफ जाइएगा, दशमलव के बाद
देखना है कि वो जो दशमलव के बाद वाला अंक है, राइट हैंड साइड में दशमलव के बाद वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। जैसे समझो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान दो। जैसे दशमलव, देखिए ये दशमलव हुआ और दशमलव के बाद वाला अंक कौन है, यहाँ पर 4 है, ये 4 है ना, ये 4 जो है 5 से छोटा है, तो मैंने क्या बताया यहाँ उसका वैल्यू 0 होगा। 5 से छोटा 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 बराबर क्या होगा 0, उसका वैल्यू 0 हो गया। इसलिए 65 को 65.65 ही अप्रोक्स माना गया। जैसे यहाँ 65.6 दशमलव के बाद अंक कौन वाला है, यहाँ 6 है, जो 5 से बड़ा है या 5 या 5 से बड़ा, उसका वैल्यू कितना है 1 होगा। देखिए यहाँ है ना 1, समझे ना, ये 1 है कि नहीं, 5 या 5 से बड़ा का वैल्यू 1 होगा, इसलिए इसको 66 अप्रोक्स कहते हैं। यही अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें कई केसेस आएंगे, जैसे कि 1 मीटर बराबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर है, 1 मीटर है बराबर 39.3710110113 ये दिया हुआ है। 1 मीटर बराबर, इसको आप अप्रोक्सीमेशन के नियम के अनुसार इसको देखिए, जनरली दशमलव के बाद 2 स्थान तक ही रखा जाता है ना। तो अब इसको अगर तुमको लिखना है अप्रोक्सीमेशन के अनुसार 1 मीटर, इसको हम ऐसा लिखते हैं 1 मीटर बराबर लिखेंगे 39.37 इंच लिख देंगे, क्या लिखेंगे इंच, है ना। दशमलव के बाद 2 स्थान तक शुद्ध निकालना है, 4 स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक शुद्ध लिया जा सकता है, या फिर इसको हम इंच यहाँ पर आई को शॉर्ट कर दें, या इसको हम क्या कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं एकदम एग्जैक्ट शुद्ध करना है तो और कह सकते हैं 39 इंच, 9 इंच, 9 इंच। से मीनिंग अभी देखिए, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, और आप देखिएगा कि बहुत सारा बुक है उसमें भी दिया हुआ है, और जो बोर्ड का है क्वेश्चंस वगैरह उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। ये टर्म 1 में जो एग्जाम होगा टर्म 2 भी होगा, हो सकता है कि टर्म 1 के आधार पर ही आपको प्रमोशन दे दे, है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए आपको पढ़ाई पर। देखिए अभी तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं मिटा दूं। अच्छा चलिए, तो इसको समझिए, जैसे कि एक सेट है, पहला करेक्ट टू डेसिमल ये प्लेसेस, यस ये कॉन्सेप्ट है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। इसको आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन यही है कि एक्सप्रेस 78463.38905 है ना, 78463.38905। करेक्ट टू 4 3 2 and 1 decimal place, decimal DECI decimal, डेसिमल में डेसिमल डेसिमल प्लेस। अब आपको मान निकालना, कुछ नहीं करना है, आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन है 78463.38905, इसको बताना है, 4 दशमलव स्थान के सन्निकट मान निकालना है, 3 दशमलव स्थान के सन्निकट मान निकालना है,
2 दशमलव स्थान के सन्निकट मान निकालना है और 1 दशमलव स्थान के सन्निकट मान निकालना है। अब इसका आंसर तैयार करें। देखिए आंसर जो है ब्लू पेन से लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, पहले ऐसे हम लिख दे रहे हैं, करेक्ट ऐसे लिखेंगे, करेक्ट 2 4 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए अब आपको, आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। अब आप इसको यहाँ लिखिए 7 7 8 4 6 3.3890 ये दिया हुआ है। आपको निकालना है दशमलव के बाद 4 स्थान तक शुद्ध। तो दशमलव के बाद देखिए ये दशमलव है 1 2 3 4। अब यहाँ से आपको एक लंबा लकीर खींचना होगा, है ना। मैं देखता हूँ लंबा लकीर खींचने का ऑप्शन है। देखिए यहाँ से दशमलव के, एक मिनट मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना स्थान बोला, 4 स्थान ना। देखिए दशमलव के बाद देखिए 4 स्थान कैसे हुआ, देखिए 1 2 3 और 4। क्वेश्चन में लिखा था 4 डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव हुआ, ये डेसिमल हो गया, ये डेसिमल हो गया। दशमलव के बाद 1 2 3 और ये 4, 4 स्थान तक शुद्ध निकालना है। अब यहाँ से लकीर खींच दिए, लकीर खींचने के बाद देखिए लकीर के बाद जो अंक वो 5 है, वो क्या है 5 है। तो अभी हमने नियम बताया था कि 5 या 5 से बड़ा अगर हो उसका वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताइए, 1 होता है ना। 5 या 5 से बड़ा है तो उसका वैल्यू 1 है, उसका वैल्यू 1। तो यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, लास्ट में 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू 5 का वैल्यू 1 होगा। अगर वहां 4 रहता, 3 रहता, 2 रहता, 1 रहता, उसका वैल्यू 0 हो जाता। कहाँ पर रहता, अगर यहाँ देखो यहाँ 5 की जगह 4 रहता, 3 रहता, 2 रहता, 1 रहता या 0 रहता, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा था, यह 0 लिखा था। समझ में आ गया बात, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर कितना लिखा था, देखो इस जगह पर ये 5 है, इसलिए 5 या 5 से बड़ा हो 9 तक, 5 6 7 8 9 का वैल्यू 1 होगा। 5 या 5 से बड़ा हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा बोलो जल्दी। और आज साधारण स्टूडेंट भी बता सकता है, 7 है ना, 7 7 8 4 6 3 है ना, ठीक है। 7 8 पॉइंट लगाना होगा, 3 8 9, एक मिनट यहाँ लिखा नहीं, और आगे बढ़ाइए, कट जा रही है यहाँ से। क्या होगा, 7 8 6 3, ये तो जैसा था वैसे उतार देना है, 3 8 9 1 कर दीजिए, 3 8 9 1, इसको जोड़ो तो इतना आएगा ना। इसका क्या हुआ जी, इसका ये सही आंसर है, इसका ये सही आंसर है। समझ में आ गया बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका राइट आंसर। अगर बोलता है कि नहीं इसको निकालो, ये तो 1 हो गया, करेक्ट 4 डेसिमल प्लेस। अगर यही क्वेश्चन को हमको निकालना है करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, पहले आप क्वेश्चन उतारिए, 7 8 4 6 3.8905 ऐसा उतार दिए। अब दशमलव के बाद 3 स्थान सही रखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से लाइन काटिए, जो दशमलव के बाद 3 स्थान, दशमलव के बाद 3 स्थान कौन है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से एक लकीर खींच दीजिए, ऐसे लकीर यहाँ से खींच दीजिए। देखिए मैं लकीर खींच रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक लकीर खींच रहा हूँ ये बीचों बीच, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से
जहां से काटे हैं, देखिए ये दशमलव के बाद ठीक जहां लकीर काटे उसके दाहिने स्थान पर ये कितना अंक लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 0। और 0 का वैल्यू क्या बताया था यहाँ पर, देखो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4, उसका वैल्यू 0 ही होता है। मैंने बताया था उसका वैल्यू क्या होता है, 0। और यहाँ देखो 5, 6, 7, 8, 9, उसका वैल्यू 1 होता है। देखो 1 है, तो आपको देखना है यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका वैल्यू यहाँ 0 लिखाएगा, इसका वैल्यू क्या लिखाएगा यहाँ, 0। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे ना, यहाँ प्लस कितना करेंगे जल्दी बताओ, प्लस करेंगे 0, प्लस करेंगे 0। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 78463.389, बस इसका आंसर यही होगा। चलिए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा बना सकते हैं। अगर आपको 2 डेसिमल निकालना है तो चलिए वो भी बता ही देते हैं। करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस है, देखिए लिख दिए। अच्छा, इसको गलत लिखा हुआ, करेक्ट में ये गलत हो गया, पूरा काट दे रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। देखिए यह मैं यहाँ पर समझाने के लिए दूसरा कलर दे रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट 2 है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, कुछ करना नहीं है आपको। देखिए यहाँ क्वेश्चन उतार दीजिए, क्वेश्चन उतारिए, चलिए 7, 8, 4, 6, 3 है ना, पॉइंट बैठाइए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए 3890, 38905, ये थोड़ा आपको अलग अलग कर दे रहे हैं, 3, 8, समझने में आपकी आसानी होगी। देखिए ये हम काटे इसलिए कि थोड़ा और आपको समझ में आए। जैसे कितना बोल रहा है यहाँ, देखिए यहाँ बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, 2, दशमलव के बाद 2 स्थान, एक स्थान और एक स्थान, ये लकीर जो बीच से कटेगा, ये यहाँ पर एक गैपिंग में आपको बता रहे हैं। देखो ये जो है नहीं, दशमलव के बाद 2 ही स्थान रखना है, इसको ऐसे काट दो, ठीक है। अब देखो जहां काटे उसका राइट हैंड साइड में कितना स्थान, देखो 9 है, ये 9 जो है मैंने बताया था, यहाँ देखो 5, 6, 7, 8, 9 बराबर 1 बताया है। तो 9 हो या 8 हो या 7 हो या 5 हो या 6 हो, उसका वैल्यू 1 होगा। 9 का वैल्यू यहाँ एक ऐड कर देना, क्या करना, एक ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पर एक ऐड कर देना, +1 करना, कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 78463.3939, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसको पहले हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, मैं सिखला दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन का, ये जो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। मैं रफ बना के क्योंकि वहां रफ बनाने नहीं आएगा आपको ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा और आपको बनाना रहेगा, समझ में आ गया। अब 1 डेसिमल, अगर 1 डेसिमल बोलेगा तो दशमलव के बाद एक स्थान, 2 दशमलव बोलेगा 2 डेसिमल, दशमलव के बाद 2 स्थान, है ना, समझ में आ गया। तो चलिए मैं एक आपको बताऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का एग्जांपल बताऊंगा।
है ना, क्या बताऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। बहुत से 5 कंडीशंस है, तो मैं आपको एक उसका ऑब्जेक्टिव पता नहीं एग्जाम में आपको क्या देगा, देखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, अप्रोक्सीमेशन एग्जाम्पल आपको कुछ दिया नहीं क्या, क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दे या ना दे, मैं तो अपने तरीके से समझा देता हूँ। ये क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये प्रॉब्लम है, बोलिए। चलिए मैं पूरा सेट बता देता हूँ, ओके। चलिए इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक स्टेप बता ही दे रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि इसको ही बता ही दीजिए तब, ठीक है। चलिए, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए, अब मिस्टेक नहीं कीजिएगा, है ना। अब आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो बना दीजिएगा, समझे कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना दीजिए, इतना अच्छा आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बता दीजिए, 3896.9.05, आपको 1 डेसिमल निकालना है। चलिए आपको समझना है, 1 डेसिमल मतलब क्या हुआ, दशमलव के बाद एक स्थान, यानी कि यहाँ तक ही रखना है। अब यहाँ से लकीर खींच दीजिए, अब देखिए लकीर खींच रहे ना, आप समझ जाइएगा, ये लकीर खींच रहे हैं, यहाँ से लकीर खींच रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसा आ जाता है, इसका आंसर देखिए, आप समझ जाइएगा। देखिए जहाँ से काटे हैं उसका देखिए, ये देखिए 8 है, ये इसी को देखना है, इधर नहीं देखना है। दशमलव के बाद जहाँ से लकीर खींचे उसके बगल वाला स्थान जो है, ये स्थान को ध्यान देना, ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। देखिए, ये देखिए यहाँ क्या होगा, 5 6 7 8 9, इसका वैल्यू 1 होगा। 5 या 5 से बड़ा जो भी होगा 9 तक, उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1, यहाँ प्लस करेंगे 1, प्लस कर देते 1, यहाँ पर प्लस करेंगे 1। तो कितना आंसर होगा बताइए, इसका आंसर होगा 78463। अब आपका देखिए ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से आपको मैंने डेसिमल प्लेसेस सिखलाया, क्या सिखलाया, डेसिमल प्लेसेस। आपका आंसर हो गया ये पिक्चर के साथ समझाया। टोटल आंसर आप लिख सकते हैं, डिफरेंट सामने फिगर बना के अलग अलग करके। 4 आंसर आया। तो पहला आंसर क्या आया, पहला आंसर क्या लिखिएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस में पहला जो आंसर आया है ना, 4 डेसिमल प्लेसेस में 4, पहला आंसर लिखिए, है ना, आंसर लिख दीजिए आंसर, ठीक है। पहला लिख दीजिएगा 78463.3895, पहला आंसर हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, 3891 है, 3891। देखिए 78463.389, ये है आपका आंसर, पहला पहला था, और ये पहला है, एक आंसर ये आया। इसको ना यहाँ पर ब्रैकेट में 1 कर देगा, ठीक है। और दूसरा जो आंसर आया, कहाँ लगा दिया, दूसरा जो आंसर आया वो है आपका, दूसरा जो आंसर आया है वो है 3 डेसिमल प्लेसेस में 78463 है ना, 389 ये हो गया। दूसरा आंसर आया। अब आइए तीसरा आंसर, पहला दूसरा देखिए पिक्चर के साथ समझा दे रहे हैं।
है 78463.39 ये हो गया। चौथा है 78463.4। देखिए 393, ठीक है। ये चारों का आंसर, ये देखिए ये 1 है, यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है वो 2 है, 2 है, ठीक है। ये 3 है और ये 4 है ना। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों का। अब इसका 1 2 करके भी लिख दिया, ये पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि कैसे अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट वाले केस में। चलिए डेसिमल का ये थ्योरी वीडियो बन रहा है। अब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया से इसका, अगर डेसिमल वाला आएगा तो, ठीक है। Nearest 100,000, नियरेस्ट 100, 100 और 1000, इसको एक लाइन में ही ला देते थोड़ा सा। नियरेस्ट 100 और 1000, ये 1000, ये हो गया। 100 में निकालना है, ये एक टॉपिक है। आप नियरेस्ट 100, 100,000, लाख कैसे निकालिए, एक क्वेश्चन है ना। तो इसमें यही है कि दहाई, सैकड़े, हजार, लाख, 10 लाख के सन्निकट मान निकालने के लिए दी गई संख्या 10, 100, 1000, 1 लाख और 1 लाख से भाग देना पड़ता है। क्या करना है, डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 100 बोलेगा तो 100 डिवाइड करेंगे, 1000 बोला तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 लाख बोला तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे और उसका पावर ऊपर मिल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं चुटकू बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस 357,824 है ना, 357,824 है ना। करेक्ट टू, क्या करा, करेक्ट दी नियरेस्ट, दी नियरेस्ट, नियरेस्ट थ्री फाइव सेवन एट फोर करेक्ट टू द नियरेस्ट। अब इसको निकालना है 100 से, थोड़ा डिवाइड करना, जैसे पहला पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्या है आपका,
नियरेस्ट मिलियन, मिलियन मतलब कितना हो गया, 10 लाख है, मिलियन मतलब 10 लाख हो गया, 1 लाख होता है। पहले इसको क्या करो, जैसे कि यहाँ पर लिख दो, पहला पहला लिखो ए लिखो नियरेस्ट मिलियन, ऐसे नियरेस्ट MILLION नियरेस्ट मिलियन। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है, दिया गया संख्या है 3 5 7 3 5 7 8 2 4, इसको निकालना मिलियन में, मिलियन मतलब 10 लाख। मिलियन में, मिलियन में तो 10 लाख से डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। 10 लाख से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नक्शा बता रहे बराबर क्या होगा, अगर हम इसको 10 लाख से डिवाइड करेंगे, मिलियन मतलब 10 लाख नहीं ना हुआ, मिलियन बोला नहीं नहीं, पहला बोला है सॉरी, मिलियन में 10 लाख नहीं, पहला 10 लाख बोला है, और मिलियन हटा दीजिए, पहला है ना मिलियन, पहले क्या लिखा है 10 लाख है ना, मिलियन नियरेस्ट मिलियन, यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन में मिलियन ने लिखा है, हिंदी में 10 लाख है। चलिए हटाइए जो लिखा है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वहां पर हिंदी और 10 लाख लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 10, एक मिनट, 10 लाख ऐसा लिखा हुआ है, 10 लाख ऐसा लिखा हुआ है, तो 10 लाख से डिवाइड किए। अब अगर 10 लाख से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 स्थान 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो इसमें से 6 स्थान गिनिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 स्थान के बाद बैठे उल्टा जाना है, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ जो दशमलव बैठाइएगा वो कहाँ बैठाइएगा, तो यहाँ बैठाना होगा, देखिए पॉइंट, यहाँ पॉइंट 3 5 3 5 7 8 2 4 ऐसे, ठीक है। अब आपको यहाँ से काट देना होगा, पहले पॉइंट से पहले क्या बैठे, यहाँ 0 लिखिए, अब जो है यहाँ से कहीं काटिए, ये जो है लकीर यहाँ से कीजिए, ये ऐसे कीजिए, ठीक है, और यहाँ देखिए, देखिए ये जो है फिगर, तो दशमलव के बाद जो स्थान है वो ये जो अंक है, यानी कि यहाँ पर जो अंक है ये देखिए ये 3 है, ये 3 अंक लिखा हुआ 3, ये 5 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका वैल्यू यहाँ 0 ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस कीजिए 0, प्लस कीजिए 0 है ना, और यहाँ भी इसका आंसर क्या होगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, तो 0 10 लाख कहलाएगा, है ना, 0 10 लाख क्या कहलाएगा, 0 10 लाख कहलाएगा, है ना, इसका आंसर 0 10 लाख कहलाएगा, है ना, यानी 0 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और ठीक है 0 इंटू 10 टू द पावर यहाँ 6 बैठा दीजिए, जितना 0 उतना पर पावर, ये भी इसका आंसर हो सकता है 0 इंटू 10 टू द पावर 6, या 0 10 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं समझाना चाहता हूँ,
बी नंबर में है कि नियरेस्ट लाख 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 में 5 जो जीरो आता है तो 5 से डिवाइड लाख से डिवाइड करना होगा, यही क्वेश्चन है ना। 3, 5, 7, 8, 2, 4। अब इसको डिवाइड कीजिए 5 लाख से। 5 लाख से नहीं, 1 लाख से डिवाइड कीजिए। लाख बोला तो लाख से डिवाइड कर रहे हैं। 1 0 0 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 स्थान पर के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 3.575824, यही ना होगा डिवाइड करने पर आंसर। अगर 357,824 को लाख के सन्निकट निकालना तो लाख से डिवाइड करना होगा। 10 लाख के सन्निकट मान निकालना तो 10 लाख से डिवाइड करेंगे। 1000 के सन्निकट मान निकालना तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 10 के सन्निकट मान निकालना तो 10 से डिवाइड करेंगे। सैकड़े के सन्निकट मतलब 100 के सन्निकट मान निकालना तो 100 निकालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब कुछ नहीं करो, यहाँ एक लकीर खींचो। अब लकीर खींचो, ये जो है ना, यहाँ से लकीर खींचो, यहाँ से। अब देखो यहाँ क्या देख रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का नियम बैठेगा, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा। क्यों 1 आएगा बोलिए? क्योंकि काटने के बाद जो प्रथम अंक है, ये प्रथम अंक है। प्रथम अंक जो है 10, देखिए 5 है, ये 5 दशमलव के बाद जो स्थान है वो 5 है, जो जिसका वैल्यू होगा 1। समझा? तो इसको क्या लिखेंगे तुम लोग? 4। इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 4 लिखोगे, है ना? 4 क्या लिखोगे जल्दी स्टूडेंट? 4 क्या आंसर होगा यहाँ पर? 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 5 है। 1 2 3 4, 5 डिवाइड किया ना, 5 लिख दोगे, यानी कि 4। इसको लगभग ऐसे भी कर सकते हो, 4 इंटू 10 टू द पावर 5। और एक इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है ना? और इसके बाद एक ऐसा भी हो सकता है इसका आंसर 4 टू दी, ये भी इसको 4 इंटू 10 टू द पावर 5 को 4 लाख पढ़ा जा सकता है। समझ गया? अप्रोक्सीमेशन का नियम समझ लो, ठीक है? पता नहीं कैसा आंसर होगा एग्जामिनेशन में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ। इस कंफ्यूजन में पहला वाला आंसर था ना, अभी देखो अभी आपको क्या निकालना है, इसको मिटा देता हूँ। आपको निकालना है लाख हो गया 1000, तो कुछ नहीं करना है। 1000 बोला तो 1000 से क्या है? सी है। सी में क्या बोला है? नियरेस्ट 1000, तो 1000 से डिवाइड कीजिए नियरेस्ट 1000। तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप 3,57,824 डिवाइड कीजिए 1000 मतलब 1000। तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो निकलेगा तो क्या निकलेगा? बराबर कहाँ दशमलव, देखो 3 स्थान सीधा याद रखो। डेसिमल इसका डिवाइड देखो, देखो एक चीज समझो, डिवीजन कॉन्सेप्ट। कितना जीरो है? 3 जीरो है। 1 2 3। अब इधर से गिनो 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठेगा 3 स्थान के बाद, यानी कि यहाँ हो जाएगा इसका आंसर। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 3 है ना, 357 है ना, दशमलव 8, ठीक है, 8 2 थोड़ा सा अलग अलग कर दिए हैं, थोड़ा दिक्कत नहीं हो। यहाँ से भी थोड़ा अलग कर देगा, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा आपको इस तरह से आया,
अब आप कहाँ से काटोगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का नियम, ये लकीर आपको अप्रोक्स करना, सन्निकट दिखाना, तो दशमलव से पहले यहाँ की लकीर खींचो। एक मिनट, यहाँ से काट ले, देखिए जहां से काटे उसके बाद देखो, यहाँ काटने के बाद जो स्थान है ये 8 है ना, ये 8 का वैल्यू कितना होगा, देखो 5 6 7 8 9 का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर इस 8 का वैल्यू यहाँ 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करो यहाँ पर, चलो यहाँ पर 1 ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पर 1 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा ऐड करने पर, थ्री फाइव एट है ना, इंटू इसको क्या कह पढ़ोगे, इंटू 10⁻3, इसको हजार हजार में क्या पढ़ा जाए, 10⁻3 में एक्सप्रेस करेंगे, या और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ठीक है, इसको और ऐसे लिखो 3 5 8 1 2 3, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है, हाँ सी हो गया। अब है डी, डी निकालना है, कैसे निकालोगे, 100 है, 100 है तो 100 डिवाइड करना है, 100 है तो 100 डिवाइड करोगे, चलो मैं इस टॉपिक, बाकी आप तो आप निकालो अपने से, और निकाल के नहीं बनता तो फिर हमको फोन करना या व्हाट्सएप में लिखना, 100 और 10 अपने से बनाओ, समझा कि नहीं, 100 बोलेगा तो 100 डिवाइड करना, और 10 में बोला तो 10 डिवाइड करना, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ उसको, अब नेक्स्ट भी बताना है ना, टाइम कम है, तो एक एग्जाम्पल देके तो समझा दिया, अब आप लोग समझिए, है ना, अब इसको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में है, देखिए देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको देना चाह रहा था, ठीक है, आप लिखेंगे, अच्छा, अब मैं आपको दूसरा स्टेट बताऊंगा, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है आपका, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव मैंने जो वादा किया कि मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्जाम में इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकता है, क्या पूछेगा तो सुनिए, क्वेश्चन है वन, ऑब्जेक्टिव का वन पहला इस चैप्टर का है कि 76.5123228, 76.5123228, 5123228, इसको निकालना है करेक्ट वन डिसिमल, निकालना है करेक्ट, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेसेस, ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 76.33 पहला, दूसरा जो दिया हुआ है कि 76.6, तीसरा जो दिया हुआ है वो है 76.00, और जो डी ऑप्शन है 76.5, अब कौन सा इसमें ऑप्शन सही है,
तो अब तो रफ में आपको बनाना पड़ेगा, आपको रफ में बनाना पड़ेगा। जैसे दशमलव के बाद एक स्थान, तो मैंने आपको रफ में बना के सिखाया, क्या सिखाया था, सीधे 76.51 2 3 2 8 ऐसा लिखा। अब बोलता है 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल का मतलब दशमलव के बाद एक स्थान, है ना, दशमलव के बाद एक स्थान। तो देखिए एक मिनट, दशमलव के बाद एक स्थान क्या होगा, देखिए दशमलव के बाद एक स्थान, तो यहाँ तक ही लीजिएगा, यहाँ से बीच से एक लकीर खींचिए, इन दोनों के बीच में एक लकीर खींचिए, ठीक है। अब आप समझ जाइए, इन दोनों के बीच में एक लकीर खींचिए, देखिए ये दोनों के बीच में एक लकीर खींच रहा हूँ, देखिए नहीं यहाँ नहीं, दशमलव के बाद एक स्थान है ना, यहाँ एक स्थान मतलब यहाँ से कटेगा, ठीक है ना, एक स्थान का मतलब यही है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर इसका आंसर बताइए, आप ही बताइए। ये देखिए यहाँ पर देखिए, आप समझिए कि आपका ये 1 है, यहाँ पर क्या बताया, 0 1 2 3 4 का वैल्यू 0 होगा, यानी 5 से छोटा तो उसका वैल्यू 0। जहां 10, अब देखिए यहाँ यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस कीजिए, यहाँ पर प्लस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, 0 0 एक प्लस कीजिएगा, प्लस कीजिएगा 0, क्या हो जाएगा 76.5, इसका आंसर होगा। तो अब आपका 76.5 डी ऑप्शन में आ रहा है, तो आप किस पर टिक कीजिएगा, डी में। तो आपके एग्जामिनेशन में OMR शीट में क्या देगा, गोल गोल करने देगा, 76.5 इसका सही आंसर है। समझ में आया बात ना, 76.5 इसका सही आंसर है ना। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, है ना। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव और दे रहा हूँ, आप बनाइएगा। इसमें तो बहुत सा बनाने का है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अब इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हाँ। अच्छा चलिए मैं लिखता हूँ, उतारने में तो टाइम लगेगा ही। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इसी जो मैं पढ़ाया उसी से ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। 176.5128 है ना, 0.5128 286 ठीक है, इसको निकालना है करेक्ट। क्या कहता है, क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा करेक्ट, ऐसा लिखता है क्वेश्चन में, करेक्ट 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 वैल्यू ऑफ, और ये इसका, इसको बोल रहा है अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज, ये क्वेश्चन है, होता है करेक्ट वैल्यू ऑफ 1.176.512826 अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। चलिए अब इसको कुछ नहीं करना, इसका आंसर तैयार करना है। तो अच्छा हाँ, इसको, इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए। ऑप्शन यही इसका है कि 176.5 एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 176.51.512
8 8 6 ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको निकालना कहाँ पे, रफ कर रहे हैं आपको, इन चारों से कोई एक होता है वन प्लेस। दशमलव के बाद एक स्थान सही रखना है। तो चलिए यहाँ पर इसको रफ कर ले रहे हैं। दशमलव को देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काट दिए। अब देखिए जहाँ से काटे हैं इसका वैल्यू क्या होगा, वन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा नहीं। हाँ, वन का वैल्यू जीरो, यहाँ पर प्लस कर दीजिए जीरो, प्लस कीजिए जीरो। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 176.5, इसका वैल्यू यही होगा। तो अब आपका जो आंसर होगा ये होगा, ये वाला आंसर होगा, ये इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए इसको अब ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, है ना। अब आपको मैं दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी जो पढ़ाया उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, है ना। आपको समझ गया, अब ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करने लगेंगे, है ना। ठीक है, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए। अब आपको हर का तो आंसर नहीं बता करेंगे, आपको अपने बनाना है। क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ ना 89.082, है ना। ठीक है, निकालना है करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल इज, ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन है 89.89.0, ऑप्शन है 9.1, सी ऑप्शन में है 89.8, डी ऑप्शन में है 89.08। ये आपका है, इसमें से हम बता दे रहे हैं इसका सही आंसर जो होगा वो आपको तो मालूम ही होगा, वन प्लस है तो सीधे एकदम हो जाएगा, है ना। वन प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। हाँ, अब वर्किंग कर लीजिएगा, कैसे आया सिखा दी, टेक्निक सिखा दी आपको, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और टेक्निक दे दिए नीचे, है ना। अब इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2020 में आया था। the the value ठीक है of 99.082, है ना। करेक्ट टू basis of decimal is the value of 99.082 करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज। और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2020 में क्वेश्चन आया था। अब इसका ऑप्शन सुनिएगा, इसका ऑप्शन है 99.082 बी ऑप्शन 99.12, सी ऑप्शन 99.08।
अब इसमें से कोई एक आपका सही होगा। इसमें बोलता है दशमलव के बाद 2 स्थान, कौन इसमें सही है? बहुत इजी है एकदम, आप करके देख सकते हैं, है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा कौन होगा? चलिए मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं आपको जो सिखलाया हूँ उसका जो सही जवाब होगा ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, मैंने अभी सिखलाया ना आपको बनाने के लिए। नेक्स्ट, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट लिखिए 5 नंबर, 5 नंबर लिखिए। होता है कि 78.64935 ये है ना? एक्सप्रेस करने बोल रहा है, तो क्या करने बोल रहा है? एक्सप्रेस, EXPRE, एक्सप्रेस करेक्ट टू places select two places of decimal is ठीक है। 78 78.3 64। अब इसमें से कौन सही आंसर है आपको बताना है ना? आपको बताना, मैं आंसर सीधे टिक कर दे रहा हूँ। आपको सिखला दिए निकालने के लिए 2 प्लेसेस, करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के स्थान पर के एक स्थान बाद, यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान बाद ना, इसका थोड़ा सा ये है, ये तो थोड़ा सा दशमलव के बाद इसका थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन गलत हो गया है। देखिए यहाँ पर हमको ऑप्शन लिखना था 78 पॉइंट, 2 बार एक ही ऑप्शन को मैं 2 बार लिख दिया हूँ, और जो मिस्टेक है तो ऐसा करते हैं, एक ऑप्शन ई बना दे रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज को हम 2 बार लिख दिए हैं, ठीक है ना? इसको एक ई कर दे रहे हैं ऑप्शन, समझ गए? लिखिए 78.65, ठीक है। यहाँ पर डबल डबल लिखा गया है, मैं इसको काट दूं क्या? एक ऑप्शन 2 बार लिखा गया है, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसको हटा दे रहा हूँ, डबल लिखा है। इसका कौन सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ये वाला। देखो क्या है कि 78.64935 दशमलव के बाद 2 स्थान, 2 स्थान के बाद काटोगे तो 9 आएगा, 9 का वैल्यू 1 आएगा, तो 0.65 ही ना आएगा। ये इसका सही आंसर है, 2 प्लेसेस है। अगर क्वेश्चन में 3 प्लेसेस देता तब ये आंसर होता, अगर यही चीज को क्वेश्चन में 2 की जगह 3 दे देगा तब ये वाला आंसर होगा 78.649। ओके, चलिए नेक्स्ट में आइए। अब है कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ उससे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा लीजिए। 6 नंबर से सवाल है कि व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, तो व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ
of what is the correct value of 0.948575 ये है इसका करेक्ट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट टू 4 decimal places। ये क्वेश्चन है। अब आपको इसका ऑप्शन भी बताते हैं, ठीक है। इसका है 0.9485 ये ऑप्शन में है। 0.9486 सी ऑप्शन में है। 0.94 और डी ऑप्शन में है 0.949। अब आप में से इसको निकालना है दशमलव के बाद 4 स्थान। तो मैं यहाँ पर आंसर को डायरेक्ट टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कौन सही आंसर है। दशमलव के बाद तो मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ आंसर, आप इसको लिखिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट है। अब देख लीजिए सही है कि नहीं, बनाइए अपने से। ठीक, बनाने पर ही सीख पाइएगा कि काहे वही वाला टिक हुआ है। तो सीधा लॉजिक है कि ये देखिए दशमलव के बाद क्या स्थान बोला, 4 स्थान। देखिए 1 2 3 4 यहाँ से काटिएगा, दशमलव के बाद 7.5 रहेगा, तो 7 का वैल्यू यहाँ 1 ऐड होगा तो यही ना आएगा 0.9486। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में 7 नंबर बता रहा हूँ। 7 नंबर लिखिए। 55.60791 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है करेक्ट 5 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 55.60791 correct to 5 correct to 5 places decimal क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है 55.607, एक ऑप्शन। बी ऑप्शन है 0.60792, सी ऑप्शन है 0.60791, डी ऑप्शन है 55.60792। अब आपको बनाना है इसका 5 कौन सही आंसर होगा। इसको पहले मिटाता हूँ, 6 वाला उतार लियो जी, 6 वाला उतार लो। अब आओ 7 नंबर में, इसका सही आंसर कौन होगा। देखो दशमलव के बाद 5 स्थान, देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ 1 2 3 4 5, उसका वैल्यू 1 का वैल्यू 0 होगा, यहाँ से काटोगे तो यानी कि 55.60792 यानी कि डी ऑप्शन होगा। ये वाला जो है उसका राइट आंसर होगा। इसको टिक कीजिए, इसको टिक कीजिए, डी नंबर वाला जो है इसका सही आंसर होगा। समझा?
देखो बना के कहीं हम, हाँ, इसका राइट आंसर कौन होगा? डी। समझ गया ना? नहीं समझा? अच्छा, ये टॉपिक से मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक समझाना चाहता हूँ। पहले इंटीजर को समझाना चाहता हूँ। जैसे करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, और एक करेक्ट टू इंटीजर होता है, करेक्ट टू रुपीज एंड पैसा होता है, करेक्ट टू रेकरिंग फिगर्स होता है। तो देखना है, करेक्ट टू टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड होता है। तो रेकरिंग फिगर्स है ना, पूर्णांक के सन्निकट मान निकालना है ना। ठीक है, पूर्णांक के सन्निकट मान निकालिए। क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। टीचर, टीचर को तो वही करोगे ना, क्वेश्चन मिलेगा तब ना। उतार रहे हो ना स्टूडेंट्स? कितने उतार रहे हो बोलो? ठीक है, अच्छा ऐसा करो, इसको उतार लो, फिर मिटाते हैं। चलो अब बनाते हैं 7 नंबर। अब मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़कर एक टॉपिक समझाता हूँ। आप देखिए, ये टॉपिक अभी है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेलो, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है। अभी मैं आपको सार्थक अंक सिखा रहा हूँ। क्या टॉपिक है आज का? करेक्ट। इसमें देखिए, अभी जो है सिखा रहा हूँ, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको ये सिखा रहा हूँ सार्थक अंकों के संदर्भ में कैसे अप्रोक्सीमेशन किया जाएगा। ये हुआ टॉपिक। अब इससे ऑब्जेक्टिव भी देंगे, है ना। तो देखिए, कभी कभी प्रश्नों का यथार्थ मान सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही निकालना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिंदी होता है सार्थक अंक। किसी संख्या के प्रथम कुछ अंकों को यदि शून्य ना हो तो सार्थक कहा जाता है। इसलिए सार्थक अंक की गिनती उस स्थान पर प्रारंभ होगी जहां से 1 से लेकर 9 तक के कोई अंक लिखे हो, है ना। यानी 1 से लेकर 9 तक के अंक को सार्थक अंक कहते हैं। और 0 भी सार्थक अंक कहलाएगा यदि उसके पहले और बाद में कोई सार्थक अंक दिया हो, है ना। जैसे कि 001, यहाँ पर 1 जो है वो सार्थक अंक होगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। और 101 तो यहाँ 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं समझाना चाहता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। तो आपके सार्थक अंक के बारे में जरूर समझाना चाहता हूँ। देखते हैं कुछ गेस क्वेश्चंस मिल जाए सार्थक अंक वाला, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव तो बहुत भरा हुआ है, जितना खोजिएगा उतना मिलेगा। पहले एक तो बना के दिखा देता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। ओके ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। एग्जाम्पल है, इसको समझिए। यहाँ पर 8 6 3 4 9 6 ये है। इसमें अगर आपसे पूछता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। अगर अगर बोलता है यहाँ पर जो है सार्थक अंक कौन है, तो यहाँ पर दशमलव से पहले 3 सार्थक अंक है। टोटल प्रथम सार्थक अंक जो है 8 है। टोटल सार्थक अंक कितना है? 8, है ना। यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया? टोटल टोटल सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर हो जाएगा 8। देखिए कैसे हो रहा है, सुनिए। मैंने कहा था कि 1 से लेकर 9 तक के अंक को सार्थक कहिएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गिनो, एक सार्थक, वन सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 3, 4, 5, 6। नहीं, प्रथम सार्थक, सॉरी ऐसा नहीं, ये टोटल अंक हो ना, ऐसा गलत हो जाएगा लिखना अर्थ। यहाँ और भी एग्जाम्पल, इसको ऐसे कीजिए, ऐसे गलत हो जाएगा। आप ऐसे देखिए, यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे टोटल? 1, 8 को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। यहाँ पर, यहाँ समझिए, यहाँ पर ऐसे समझिए, 8, 6, 3, 4, 9, 6 सब सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, 1 से लेकर 9 तक, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो, यहाँ पर फर्स्ट, अगर मान लो क्वेश्चन लिख देता है, इसी क्वेश्चन को लिख देता है कि फाइंड, क्वेश्चन में अगर रहता है ऐसा कि फाइंड, है ना, फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट, इसकी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ऐसा समझो, फाइंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर तो एक सार्थक क्या होता है, यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ हो जाता, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर फाइंड, ऐसा फर्स्ट सिग्निफिकेंस। तो आंसर क्या होता है इसका? आंसर, इसका जो आंसर होता होता 8 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ, प्रथम सार्थक अंक ये हुआ, और बाद वाला 2 सार्थक अंक दिया है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। अब इसको आपको मान निकालना होता है 10 से। इसको काट के मैं बताऊं, क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा नहीं, इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन से समझिए, इस क्वेश्चन को भूल जाइए, ये फाइंड ऐसा क्वेश्चन समझिए, फाइंड दी, इसको समझ जाइए तो क्लियर होगा। अप्रोक्सीमेट, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ऑफ 6908.94, करेक्ट, 1, 2, 4, 5, इसका हमको इसको समझाते हैं, इसको बढ़िया से निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, एक मैं करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, हाँ? आप समझ जाइएगा, आप इसको सीखिए, इससे जल्दी सीख पाइएगा। सीखिए, हमको निकालना पहला, फर्स्ट क्या निकालना, 1 नंबर में, करेक्ट 2, ऐसे लिखेंगे, करेक्ट 2 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लिख दे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को उतार दीजिए, 6908.9, तो ये है क्वेश्चन। अब आपको सार्थक कौन होगी यहाँ पर? फर्स्ट सिग्निफिकेंट होगा, ये फर्स्ट सनसेट कमिंग, अच्छा, ओके, ये पहला सार्थक हुआ, ये दूसरा सार्थक हुआ, ये तीसरा सार्थक हुआ, ये चौथा सार्थक हुआ, पांचवा सार्थक हुआ, और ये छठा सार्थक हुआ। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर 6, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स 9, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स 0। यहाँ देखिए, 0 को सिग्निफिकेंट फिगर्स मान रहे हैं, बिकॉज उसका पहले और बाद में संख्या दिया हुआ है ना, इसलिए मान रहे हैं। अब खाली 0 और यहाँ पर हो गया, सब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप ऐसा करो, आपको क्या बोला है, तो आपको यहाँ जो बोल रहा है काटना है, तो यहाँ ऐसा करो, इस जगह से बीचों बीच लाओ, यहाँ काट दो, ठीक है। और यहाँ पर
एक मिनट इसको लंबा लाइन खींचे, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस करेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि जहां से काटे है ना, देखो अब समझो 1 का ऐड किए, अभी पढ़ाए थे ना, ये काटने वाले ये जो स्थान है ये 5 से बड़ा है, उसका वैल्यू 1 ऐड होगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, 7 पढ़ेंगे ना, क्या लिखने का तरीका क्या हो गया, 7 इंटू 10 टू द पावर 10। अब देखो क्या केट नंबर यहाँ पर, देखो इसको ध्यान देना, देखो 1 2 3, पावर कितना लिखोगे, 1 2 3, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब हमको नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है ना, मैं इसको इससे हमको मतलब नहीं, दशमलव से पहले यह स्थान 1 2 3 है, तो उसको ध्यान देना है, इसको ध्यान नहीं देना, यानी कि हम देखो मैं बॉक्सा बना देता हूँ, इससे हमको मतलब नहीं है, ये देखो ये जो है ना, इसको काट दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहां से काटा वहां से देखो, ये इससे हमको कोई मतलब अब नहीं रहा, ठीक है, इससे काट दो, ये मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, तो इससे हमको मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ देखो कितना है, एक कितना स्थान देखो, केट अंक है 1 2 3, तो यहाँ 10 टू द पावर क्या बैठेगा, क्यूब, यहाँ 10 टू द पावर क्यूब, बराबर इसको क्या पढ़ सकते हो, इसको दूसरे ऐसा पढ़ सकते हो, सिलाए थे ना 7000 पढ़ सकते हो, ये भी उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा बात ना, 7। चलो एक और बताते हैं, अगर तुमको बोलता इसी क्वेश्चन बोलता नहीं आप ऐसा करो, बोलेगा कि 2 सार्थक निकालो, ठीक है, 2 निकालेंगे, करेक्ट करेक्ट, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन उतार लो इसे, 6 9 0 8 9 4। अब आपको क्या बोला था, 2 सार्थक, तो प्रथम 2 सार्थक यहाँ पर कौन होगा, प्रथम 2 सार्थक, ठीक है। प्रथम 2 सार्थक सुनो, 1 सार्थक 2 सार्थक है ना, प्रथम 2 सार्थक हो गया, प्रथम 3 सार्थक होगा तो 1 2 3 होगा, प्रथम 4 सार्थक बोलेगा तो 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा, प्रथम 5 सार्थक बोलेगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ लिखेंगे, प्रथम 6 सार्थक बोलेगा तो यहाँ तक लाके काटना होगा, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, तो अभी तो एग्जाम का समय बहुत ज्यादा आपको तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, समय कम है, आपको कॉन्सेप्ट ले लीजिए, यहाँ से काट दिया है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर समझ लो, इसका वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगा, 0 का वैल्यू क्या होता है, काटने पर 0 है, दाएं स्थान में उसका वैल्यू 0 होगा, क्या होगा +0 करो, तो इसका आंसर क्या होगा, 69 होगा ना, 69 इंटू 10 ही होगा, इंटू 10 टू द पावर 0, हाँ 10 टू द पावर 2, देखो यहाँ दशमलव से पहले कितना स्थान, 1 और 2, 2 है ना, 0 और 8 है, तो उसको उसका हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो भाई इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, इससे मतलब हमको, देखो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, मैं काट दे रहा हूँ, डोंट, इससे मेरा मतलब नहीं है, इसको मैं काट दिया, ठीक है, ये ब्लॉक्स इससे मतलब अभी नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक काट देता हूँ, ठीक है, इसको इससे मेरा मतलब नहीं है, ओके। तो यहाँ पर कितना स्थान है, ये देखिए यहाँ पर है 1 और 1 2, 2 है, तो 10 टू द पावर क्या बैठेगा 2, 10 टू द पावर, चलिए बताओ 2, इसको क्या पढ़ोगे, ये भी आंसर हो सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और है ना, ठीक है, और 6900, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ ही रहा होगा। जैसे कि क्वेश्चन में मान लो कि करेक्ट टू 5, अगर मान लो मैं चलता हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 करेक्ट, एक 3 में बनाओगे अपने से भी ना, ये सब हम ही बना दें, करेक्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मान लो ये ऐसा क्वेश्चन में दिया है, अब कुछ नहीं करना है, जैसे उतार दो, पहले क्वेश्चन उतारो, चलो देखो 6
908.94 है ना। 5 सार्थक देखना है। 5 सार्थक में देखो देखो पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, यहाँ तक 5 सार्थक आ गया। अब यहाँ लकीर खींच दो, लकीर यहाँ से खींचो, चलो। हाँ, देख ये हो गया। अब यहाँ से काट दो, ठीक है, काट दिया। अब देखो यहाँ 4 का वैल्यू क्या ऐड होगा, क्योंकि 5 से छोटा है, उसका वैल्यू क्या ऐड होगा, 0। तो अब देखो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, 6908 6908 है ना, पॉइंट क्या था, 5 सार्थक था, 6908.9 हो गया। इसका आंसर हो गया 690.9। ठीक है, इसका आंसर ये होगा 6908.9। ठीक है, और का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, चलो अब इसको बनाना अपने से, और इसमें मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको इस टॉपिक से। सार्थक अंक वाला कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देखिए। सार्थक अंक वाला क्वेश्चन है, बहुत सा भरा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे कि देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको मिटा दूं क्या। ठीक है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव कितना बताए थे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा फिर इसी चैप्टर का। जितना वीडियो आ सके बनाने बना देंगे आप लोगों के लिए, डरना नहीं है। सीए में मैथ में पढ़ाता हूँ, मेरा प्राइवेट ट्यूशन भी होता है, अकाउंट्स का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, है ना। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 8 नंबर। 8 नंबर ये सिखा रहे हैं। लिखा हुआ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्वेश्चन है हाउ, HOW, हाउ मेनी, MANY, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, आर देयर देयर in 29.007। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। टू, अच्छा इसको इसका ना ऑप्शन पहले लिखिए, क्वेश्चन क्या लिखिएगा, ऑप्शन लिखिए। ए ऑप्शन में जो है लिखिएगा 2, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 5, और डी ऑप्शन में है 7। अब कौन सा ऑप्शन सही है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए 2 और 9, प्रथम 2 सार्थक तो वही हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सार्थक अंक। हाउ मेनी सिग्निफिकेंस आर देयर इन 29.07। तो फर्स्ट 2, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे सार्थक अंक पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक के अंक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है। तो यदि उसके पहले और बाद में कोई संख्या हो, तो देखो यहाँ इसका जो आंसर जो होगा टोटल, वो होगा सी ऑप्शन। टोटल 5 सार्थक है ना, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना।
29.007 है। देखो दो भी, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 9 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 7 में, तो टोटल इस क्वेश्चन में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नाउ 9 नंबर लिखिए, 9 नंबर लिखिए, चलिए, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर लिखिए, 36.0052, है ना। हाउ मेनी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ मेनी significant figures, how many significant figures are there in, क्वेश्चन है उसमें बोलता हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन देयर। अब ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन एक में है, ऑप्शन एक में है 2, बी में है 4, और सी में है 6 और डी में है 7। अब आपको बताना है इसमें कितना सार्थक है। बहुत इजी तरीका, इसका जो आंसर होगा मैं ठीक कर दे रहा हूँ, गिन लो, 2 2 4 2 6 होगा यहाँ पर। इसका आंसर ये होगा। आप तो समझ गया होगा कि कैसे लाए हम, नहीं लाए, ठीक है। लंबा टाइम हो गया। नेक्स्ट में है, अरे मैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, चैप्टर है, 10वां नंबर पूछ रहा हूँ। एक्सप्रेस 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 8853.76 correct to one significant एक्सप्रेस करना है, FIGURES एक्सप्रेस, एक्सप्रेस 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 8853 पॉइंट्स करेक्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर ऑप्शन सुनिएगा, ए ऑप्शन 9000, बी ऑप्शन में अब इसमें बोलता है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखिए इसका जो है 88853.76 है। अब इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढ लीजिए। 8 के बाद प्रथम सार्थक जो 8 है वहां से काटोगे तो बगल में 8 5 3.76 बचेगा, तो पॉइंट के बाद वहां 3 स्थान होगा, तो कितना करोगे? इसका सही आंसर होगा 9000। ये होगा पहला ऑप्शन होगा, ये होगा। आप कैसे होगा आप समझ जाओ, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। उसको इसका जो आंसर होगा वो 9000 होगा। और आपको सिखलाया हूँ, देखिए मेरा एग्जाम्पल जो मैंने सिखलाया था तभी, आप उसको ध्यान दीजिए, है ना। देखो 8853.76 है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट 8 है, उसमें से काटोगे, है ना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 8 1 से ही काटोगे तो दशमलव से वहां पर 853 बचेगा, दशमलव से पहले 3 स्थान है, 0.76 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। पॉइंट से पहले 3 स्थान है, 3 अंक है, तो 10 टू द पावर क्यूब बैठेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर को 9000 कर सकते हो, है ना। समझ गया ना। चलो नेक्स्ट सिखलाए हैं आपको। चलिए मैं अभी आपको इतनी ही बताता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और आप देखेंगे अप्रोक्सीमेशन का नियम। तो आप लोग हर वीडियो को देखिए, और जो समझ में नहीं है प्लीज यू राइट, है ना, इन कमेंट बॉक्स, है ना, कि मुझे पुराना प्रॉब्लम समझ में नहीं है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा समझाने का। ओके, थैंक यू।